गोरखपुर की सियासत और समाज में इन दिनों एक नाम खूब चर्चा में है, गोल्डन साहनी। चर्चा इसलिए नहीं कि उसने कोई बड़ा सामाजिक काम कर दिया हो, बल्कि इसलिए कि उसके नाम के साथ एक के बाद एक ऐसे आरोप जुड़ते जा रहे हैं जिसने पूरे जिले को असहज कर दिया है। आरोप यह है कि नशे की हालत में सरेआम एक महिला के साथ गाली गलौज की गई। आरोप यह भी है कि उसे अगवा करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, असलहे का प्रदर्शन करने की बात भी सामने आई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुलेआम सड़क पर हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात घटना नहीं बल्कि उसके बाद का माहौल है, क्योंकि कुछ लोग इस पूरे प्रकरण को अपराध की नजर से नहीं बल्कि जाति के नजर से देखने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ यह सब कुछ हुआ उसने डरकर चुप बैठने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने मुकाबला किया और सैंडल से जवाब दिया। उस एक महिला की हिम्मत ने उस पूरी घटना को वहीं पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सूत्रों की माने तो इस मामले की तहरीर गीडा थाने में दी जा चुकी है और देर सवेर मुकदमा दर्ज होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन मुकदमा दर्ज हो या न हो, उससे पहले ही सोशल मीडिया और समाज के कुछ तथाकथित नेता अदालत बन बैठे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि निषाद समाज का एक पढ़ा लिखा तबका सिर्फ इस आधार पर गोल्डन साहनी के समर्थन में उतर आया कि वह निषाद समाज से आते हैं, और जब सवाल उठे तो जवाब में मीडिया पर ही जातिवाद का आरोप लगा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या अपराध की भी कोई जाति होती है? क्या शराब के नशे में की गई हरकतें भी जाति देखकर होती हैं? क्या सड़क पर की गई बदसलूकी भी किसी समाज की प्रतिष्ठा बन जाती है? अपराध अपराध होता है और अपराध करने वाला किसी समाज का प्रतिनिधि नहीं होता, वह सिर्फ कानून के दायरे में आने वाला एक व्यक्ति होता है। होली की रात जो हादसा हुआ उसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर उस रात उस गाड़ी के सामने कोई भी आता तो क्या होता? क्या वह यह देख कर रुकती कि सामने कौन सी जाति का आदमी खड़ा है? क्या वह यह सोचती कि यह मछुआ समाज का है या किसी और समाज का? जिस हालत में गाड़ी चलाई जा रही थी उस हालत में न ड्राइवर किसी को पहचान रहा था और न ही गाड़ी। उस समय जो भी सामने आता वही काल के गाल में समा सकता था। और अब जरा उस व्यक्ति का रिकॉर्ड भी देख लीजिए जिस गाड़ी पर ओवर स्पीड के कई चालान हो चुके हों, जिसने होली के दिन सरेआम एक महिला को बेइज्जत किया हो और जिस पर यह आरोप हो कि शराब के नशे में 2 जिंदगियां चली गईं। उसके समर्थन में खड़े होकर अगर कोई न्यूज चैनलों को जातिवादी कहने लगे तो शायद उसे एक बार अपने गिरेबान में भी झांक लेने की जरूरत है। रही बात निषाद समाज के मुद्दों को उठाने की, तो यह भी सच है कि जब भी समाज से जुड़ा कोई गंभीर मामला सामने आता है तो सबसे पहले यही न्यूज चैनल मौके पे पहुंचते हैं, खबरें चलती हैं, प्रशासन पर दबाव बनता है और इंसाफ की मांग तेज होती है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प राजनीति देखने को मिलती है। समाज के कुछ स्वयंभू नेता सबसे पहले यह पता करते हैं कि हत्या किसने की। अगर हत्या साजाती या पटीदार ने कर दी तो मामला अचानक शांत हो जाता है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और बयान गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर वही घटना किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से जुड़ जाए तो फिर अचानक न्याय की मशाल जल उठती है, थाने के घेराव का चेतावनी दी जाती है, प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो जाती है, कैमरों के सामने बयान दिए जाते हैं और जातिवाद पर लंबी लंबी बातें होने लगती हैं। फिर भी वही लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, कमेंट करते हैं कि मीडिया ही जातिवादी है। शायद उन्हें याद नहीं रहता कि यह वही मीडिया है जो हर घटना में सबसे पहले पहुंचता है, हर पक्ष की बात सुनता है और सच सामने लाने की कोशिश करता है। समाज के कुछ स्वयंभू नेताओं को शायद यह भी याद रखना चाहिए कि यह मीडिया है, यह सबको जानता है कौन कब बोलता है, क्यों बोलता है और किस मौके पर चुप हो जाता है। यह सब किसी से छिपा नहीं और इसलिए जब अपराध पर सवाल उठते हैं तो उसे जाति के चश्मे से देखने की कोशिश दरअसल सच से बचने की कोशिश ही नजर आती है। अगर किसी को यह बात कड़वी लगे तो उसके लिए पहले से ही क्षमा, लेकिन कभी कभी आईना दिखाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता।